Okay, so here we are writing the fundamental physical quantities with their SI units. ठीक है, fundamental physical quantities with their SI units. So serial number, basic physical quantity, उसका symbol, then SI unit. Okay, so let first जो basic physical quantity हमारी वो क्या है, मास. ठीक है, फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है, मास. मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम. ठीक है, मास की एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम. और इसका जो सिंबल होता है वो लिखा जाता है केजी. ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट बेसिक क्वांटिटी. नाउ सेकंड बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है लेंथ. ठीक है, लेंथ का जो एसआई यूनिट है, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर. और सिंबल क्या होता है इसका, एम. ठीक है, देन लेंथ के बाद थर्ड जो है फिजिकल क्वांटिटी वो है टाइम. ठीक है, टाइम की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, सेकंड. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल है वो है एस. देन फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट आपको पता ही है क्या होती है, एम्पियर. एम्पियर. एम्पियर होती है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर है, इसलिए जो इसका सिंबल यूज किया जाता है वो होता है कैपिटल ए. ठीक है, एम्पियर के लिए एक सिंबल जो यूज करते हो क्या होता है, कैपिटल ए होता है. देन फिफ्थ होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. ठीक है, केल्विन. हाँ, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन. तो ये भी साइंटिस्ट के सर लिए इसका यूज करते हैं अपन कैपिटल के. हाँ बोलो बेटा. सर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की जगह पर अपन सिर्फ टेम्परेचर लिखे तो चलेगा? हाँ चलेगा, बट वो भी सही है. टेम्परेचर जनरली अपन जानते ही है, थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है टेम्परेचर, है ना. बट क्योंकि अपन एक स्टैंडर्ड टेबल बना रहे हैं, इसलिए मैं सेम वर्ड्स यूज कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बाद जो सिक्स क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो एसआई यूनिट होती है कैंडेला, CANDELA. ठीक है, और कैंडेला को अपन रिप्रेजेंट करते हैं CD से. इसके बाद जो सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी एसआई यूनिट होती है मोल. हाँ, मोल. और जो सिंबल होता है इसका वो होता है MON. ठीक है, सो दीज आर द 7 basic physical quantities, or I can say fundamental physical quantities with their SI units and their symbols. ये इसके सारे symbols है. ओके, तो हमने क्या स्टडी करा था, हमने स्टडी करा है कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है दोज क्वांटिटीज which cannot be derived or defined by the any other quantity. उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती कितनी है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती है, जस्ट अपन ने स्टडी करा. Other than these physical quantities, all are the physical quantities are the derived physical quantity. ठीक है, और जो दूसरी होती है वो सब क्या होती है, derived physical quantity होती है. derived physical quantity क्या होती है, वो quantities होती है जिनको कि derive किया जा सकता है by the fundamental quantities. ऐसी quantities जिसको कि fundamental quantities से derive किया जा सकता है, वो सारी क्या होती है, derived physical quantities होती है. But there are two quantities which are called सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. ना तो वो बेसिक क्वांटिटीज में काउंट हो रही है, ना ही वो डिराइव्ड क्वांटिटीज में काउंट हो रही है. उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दो होती है. तो आप देखो कौन कौन सी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. सो सबसे पहली जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल. ठीक है, प्लेन एंगल आपने मैथ्स में स्टडी किया ही है. ठीक है, जो एंगल आप बनाते हैं दैट एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, है ना. प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल को आप किस में मेजर करते हो, एसआई यूनिट क्या होती है प्लेन एंगल की, बताओ.
डिग्री। नहीं, डिग्री नहीं होती। ऐसा यूनिट आपने पढ़ा है क्या होती है? एंगल, जो जनरली एंगल आप स्टडी करते हो, ये होती है रेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल जो होता है उसके ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। और रेडियन का जो सिंबल है, जो सिंबल यूज किया जाता है, वो होता है RAD। ठीक है, तो फर्स्ट दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होती है ये प्लेन एंगल। देखो, जैसे मैंने आपको एक प्लेट दी, तो प्लेट को डिफाइन, प्लेट आप ये बताओ सबसे पहले, प्लेट जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है या 1 डायमेंशनल होती है या 3 डायमेंशनल होती है? प्लेट जो होती है 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? बोलो। 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल है, आप जानते हैं अच्छे से। अगर मैं इसमें ये इसका O इसका सेंटर ले लूं और इस O सेंटर से मैं यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल का मेजर करूँ तो ये एंगल कितना आ रहा है? 30 डिग्री। मान लो मैंने ऐसे ही बस बना दिया है, तो ये एंगल आ रहा है 30 डिग्री। तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट हो गई। ठीक है, प्लेट क्या है? 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल के केस में ये जो एंगल सबटेंड हुआ है ना, यहाँ सेंटर पे जो एंगल, मान लो कोई पार्टिकल ए से लेके बी तक गया इस प्लेट में, इस सर्कल में, तो इसने जो एंगल सबटेंड करा, वो कितना एंगल सबटेंड करा? 30 डिग्री। तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ है यहाँ पर सेंटर पे, उस एंगल को क्या बोलते हैं? अपन प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल के एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। अब आपने तो डिग्री में मेजर करा है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 180 डिग्री जो होता है ना, 180 डिग्री में कितने होते हैं? पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री में क्या होता है? पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में क्या होगा? पाई बाय 180 रेडियन। पाई अपॉन 180। पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे भाई 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे? इसको 30 से मल्टीप्लाई कर 30 से देना, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आ जाएगा रेडियन। जैसे आपसे कहे कि आपसे किसी ने बोला कि 2 से 90 डिग्री है, 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो क्या करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया? पाई बाय 2 रेडियन आ गया। आया नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते यस हो। सर। बाकी मेरा डिस्कशन तो यही था कि प्लेन एंगल क्या होता है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल व्हेन यू मेजर एंगल इन जो उसका सेंटर पे सबटेंड हुआ है, किसी सर्कल के सेंटर पे सबटेंड हुआ है, तो वो क्या हो गया? आपका प्लेन एंगल। दूसरा जो एंगल होता है सेकंड एंगल। आपने देखा होगा कि मान लो स्फेयर है, कोई स्फेयर है इस तरीके का। अब हम बात कर रहे हैं स्फेयर की, सर्कल की बात नहीं कर रहे, स्फेयर की बात कर रहे हैं। तो स्फेयर जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है? क्या होता है? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल होता है। तो स्फेयर में जब कोई एंगल सबटेंड होगा ना, तो आपने देखा होगा वो ये आजकल तरबूज वाले बैठे होते हैं ना, वो ऐसे करके एक पीस काट देते हैं, काटते नहीं, काट के रखते हैं। देखा है आपने? ऐसे काट के यस रखते हैं ना सर। पीस। तो आपने देखा यस होगा कि सर। अगर अब जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, तो यहाँ पर क्या है? सरफेस एरिया भी आएगा। पहले यहाँ पे कोई सरफेस एरिया नहीं था, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल था। ये क्या है? 3 यस डायमेंशनल सर। है। तो इस केस में जो एंगल सबटेंड होगा ना सेंटर पे, उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड 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 एंगल। एंगल, एंगल। है ना? ये होता है आपका सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को जो मेजर किया जाता है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। STERADIAN, स्टेरेडियन। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है SR। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास, आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ये दो क्या हो गई? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, क्यों है ये? क्योंकि ना तो ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटी में काउंट होती है, और ना ही ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी होती है जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी से आप डिराइव कर सकते हो। मैंने कल कुछ एग्जांपल्स भी आपको यस सर। बताए थे। ठीक है, पर इसमें आप देखो, एक आ रहा है रेडियन और एक क्या आ रहा है? स्टेरेडियन आ रहा है। ठीक है, तो यू कैन नॉट काउंट इट एज अ फंडामेंटल जैसे क्वांटिटीज। फंडामेंटल में क्यों नहीं लेते? इनको दे देखो, मेनली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर डेफिनेशन की बात करें अपन, सो फाइंड आउट SI यूनिट ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज, फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे पहली फिजिकल क्वांटिटी आपको दे दी। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एलिमेंट्री से। ठीक है, तो फर्स्ट अपन ले लेते हैं फोर्स। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं फोर्स। बिल्कुल न्यूटन। बिल्कुल इजी, न्यूटन।
नहीं, अभी आपको क्या करना है, जो भी आप यूनिट बताओगे वो बेसिक क्वांटिटी की फॉर्म, बेसिक यूनिट की फॉर्म में बताना है। तो जो फोर्स है, फोर्स क्या हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बताओ। डिराइव्ड, सर डिराइव्ड, derived। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा, इसी से ही आपका डायमेंशनल इक्वेशन भी आप इसी से निकालना सीखोगे। तो आपको जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दे, सबसे पहले आप उसका कोई फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले क्या करो, उसका फॉर्मूला लिख लो। तो आपने फॉर्मूला जो वेल नोन फॉर्मूला यही है, सबसे आसान, F इजिकल टू एम है। फिर आपको क्या, कौन सी यूनिट निकालनी है, एसआई यूनिट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे भाई एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इजिकल टू क्या लिखोगे, एसआई यूनिट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अच्छा, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, बताओ आप, क्या होती है मास की एसआई यूनिट? किलोग्राम। किलोग्राम होती है, केजी लिखोगे। अच्छा, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, किलोग्राम, किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1 एंड सेकंड की पावर -2। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ इस तरीके से, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, एक तो आप ये लर्न कर लो कि हाउ टू फाइंड आउट द एसआई यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, पहली बात। एंड सेकंड थिंग इज दैट आफ्टर दैट वी विल स्टडी दैट हाउ टू डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। ये हम सीखेंगे, तो इसके आगे की स्टेप है वो। तो यहाँ तक आपको आ जाना चाहिए। जैसे अपन सेकंड इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो कि आपकी री स्टडी करी हुई क्वांटिटी है। चलो अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्यू से करते हैं। तो आपको मैंने क्या मेथड बताया, कोई सा एक ऐसा फॉर्मूला याद कर लो, कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताओ। हाँ, एनी, ये कर सकते हो, आई इजिकल टू क्यू बाई टी, कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से क्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, आई टी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कि एसआई यूनिट ऑफ क्यू। तो एसआई यूनिट ऑफ क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ आई एंड एसआई यूनिट ऑफ टी। तो एसआई यूनिट ऑफ आई क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, और एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड। अब आपको देखो सॉल्व करके लाना है सबको बेसिक यूनिट में। आप देखो किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड तीनों क्या है, बेसिक यूनिट है। यहाँ पर एम्पियर और सेकंड क्या है, बेसिक यूनिट है। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी जब आपको दी जाए, तो उस डिराइव्ड क्वांटिटी की आपको यूनिट किस में निकालनी है, बेसिक यूनिट में। ठीक है, जैसे देखो, वैसे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, कूलाम होती है नहीं होती। तो 1 कूलाम इजिकल टू कितना होता है, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और क्वांटिटी लेते हैं अपन, जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे दिया जाता है, कैपिटल वी से देते हैं। तो आपसे कहा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट बताओ बेसिक क्वांटिटी में। वैसे तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। पर बेसिक में अगर अपन बात करें, तो बेसिक में निकालनी पड़ेगी। तो बेसिक के लिए क्या स्टेप बताइए मैंने, कोई फॉर्मूला लिखो, कोई फॉर्मूला लिखो जो आपको आता हो। ठीक है, तो सबसे सिंपल, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला वो होता है V इजिकल टू W/Q, होता है नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आपको निकालना है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V, तो आपको निकालना पड़ेगा कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, मैं इधर कर देता हूँ, फोर्थ कर देता हूँ वर्क के लिए, कि वर्क की एसआई यूनिट बताओ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इजिकल टू होगी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो आपने निकाल रखी है, देखो क्या है वो, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ से आपके पास वर्क की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। आ गई नहीं आ गई। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ये तो किसकी लिख दी मैंने, वर्क की लिख दी। अब चार्ज की एसआई यूनिट, तो चार्ज की एसआई यूनिट आपने अभी निकाली थी, देखो ये एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 डिवाइड बाय एम्पियर इंटू सेकेंड।
ठीक है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज देखो क्या आ रहा है, किलोग्राम की पावर आ जाएगी 1, ठीक है, मीटर की पावर कितनी आ गई 2, है ना। फिर सेकंड और सेकंड मिलकर क्या बनेंगे, सेकंड क्यूब, तो सेकंड की पावर आ जाएगी -3, और इस एम्पियर को ऊपर लेके जाओगे तो एम्पियर की पावर आ जाएगी -1। तो इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एसआई यूनिट आ जाएगी ये, जिसको एसआई यूनिट को अपन बोलते हैं क्या है, वोल्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है।